हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम भाई सारिया ने। आज सुबह की शुरुआत हुई अमरूद के साथ, तो मैंने नाश्ता किया अमरूद का और उसके बाद फटाफट से मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद मैंने अपना टेबल सजाई, अच्छे से सारी चीज़ को अरेंज किया। आज का टारगेट देखा कि क्या नोट्स बनाने हैं, कितना पढ़ना है। पानी की बोतल लेके आई थी क्योंकि हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद ये देखिए लाइट जल चुकी है, अब हम चल पड़ेंगे। और ये है मेरा बैग। ये बैग मुझे गिफ्ट मिला था, जिसमें मैं पेन और साथ ही साथ ठंडियों के लिए लिप्स के लिए रखती हूँ वैसलीन। मॉइस्चर भी है ज़रूरी। और ये मेरा फ्रोज़न थीम का बैग मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया था, और साथ में एक बहुत प्यारा सा इसमें मैसेज था दैट मैम यू आर माय फेवरेट टीचर। और मैं उस मैसेज को, उस छोटी सी जो मुझे पर्ची मिली थी, उसको संभाल के रखी हूँ। कुछ चीज़ें होती है ना जो लाइफ में आपको बहुत स्पेशल होती है, आप उसको संभाल के रखते हो। तो जितनी भी चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे एज अ गिफ्ट दी थी, मैं उन्हें आज भी संभाल के रखी हूँ। छोटे छोटे मैसेजेस, कार्ड, दे आर वेरी स्पेशल टू मी। मैं उन्हें संभाल के रखी हूँ। और लाइब्रेरी में वाटर टास्क भी कंप्लीट करना था। 4 लीटर वाटर टास्क इम्पॉर्टेंट है। ठंडियाँ आए चाहे गर्मियाँ, तो पानी पीते रहना है, पढ़ते रहना है। शाम हो गई थी जब मैं लाइब्रेरी के बाहर निकली, तो आज बाज़ार लगी हुई थी। मैंने कहा चलो सही टाइम पे निकला, इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए। अनाज वगैरह की बाज़ार लगी थी। फिर घर आने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं टिफ़िन ले जाना भूल गई थी। तो दोपहर का खाना शाम को स्किप होके मैं खा रही थी, जिसमें था चावल, साथ ही साथ दाल जिसको हम कहते हैं सकपैता, यानी कि उसमें साग वगैरह मिला हुआ था। और साथ में बैगन की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी। बेसिकली मैं घर का वो अच्छा वाला बच्चा हूँ जो सारी सब्जियाँ खा लेता है, चुपचाप, कोई नखरे नहीं करता, सारी सब्जियाँ खाता है। खाने में किसी चीज़ की कोई ऑब्लिगेशन नहीं। और जब मैं खाना खाने बैठूँ तो साथ में नेटफ्लिक्स होना तो ज़रूरी है। तो नेटफ्लिक्स मैंने ऑन कर लिया था। शाम के बज रहे थे 5। दोपहर का खाना मेरा हो रहा था शाम के 5 बजे, और साथ ही साथ मैं देख रही थी फ्रेंड्स सीरीज़। वो देखो, छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी मैं लाइब्रेरी से ही खाना खा के उठी। और सबसे ज़्यादा ये मेरे पापा ही भूलते हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मच्छर इन्हीं को काटते हैं। चलिए, मेरे 10,000 स्टेप्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। और आज का डिनर बन रहा है। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ एग करी। सो उसके लिए एग बॉयल होने के लिए रख दिए गए हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आज मेरे सब्सक्राइबर 4,000 पहुँच गए हैं। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर जब मैं सोच रही थी कि पहला अपना मैंने व्लॉग बनाया था, जो कि अपने गांव का बनाया था। एंड मैं सोच रही थी इसे अपलोड करूँ ना करूँ। एंड लुक, आज चैनल यहाँ तक आ गया है। आई नो अभी बहुत लंबा रास्ता, भी तो बहुत आगे तक जाना है। मेहनत करती रहूँगी। एंड आई विश कि आप लोग मेरा साथ दें। हियर आई एम रेडी, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। उसके बाद अब बनाते हैं डिनर, ऑसम डिनर। मैं सोच रही हूँ अपनी भी एक कुकिंग ब्लॉग चैनल खोल ही लूँ। क्या कहते हैं आप लोग? हेलो एवरीवन। और इस समय मैं वॉक कर रही हूँ। बहुत सारे पटाखे आसपास सुनाई दे रहे हैं। आई थिंक इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है। मुझे भी इनवाइट करिए। कार्ड भेज रहे हैं, सिर्फ पापा का नाम लिख के, सब परिवार लिखिए प्लीज़। ओके, वेल दैट वाज अ जोक। और मैंने सोचा कि इसी समय वॉक करते करते कुछ आप लोग के क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, मैं इसी वक्त यहाँ पे एड्रेस कर दूँ। तो मेरे पास कल एक मैसेज आया कि आप हमेशा ग्रीन कपड़े पहनती हैं क्या? नहीं, तो मैं जैसे वीडियो बनाने चली तो मैंने देखा मैंने आज फिर ग्रीन स्वेटर पहना है। तो मैंने कहा कि मैं बता दूं, एक्चुअली हुआ क्या था कि लास्ट ईयर तक मेरे पास एक भी ग्रीन ड्रेस नहीं थे। तो मैंने इंटेंशनली कभी अपनी बहन को बोल दिया यार कि मेरे लिए ग्रीन स्वेटर ऑर्डर कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं ख़रीदने गई। तो ऐसा करते करते मेरे पास कई सारे ग्रीन टी शर्ट्स और स्वेटर और इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो इस वजह से आपको मेरे व्लॉग्स में मैंने जो सूट पहना था वो भी ग्रीन कलर का था। तो ग्रीनरी कुछ ज़्यादा आ गई है मेरे सूट में, सॉरी व्लॉग्स में। तो होप यू अंडरस्टैंड। और मुझे एक लोग की क्वेरी नहीं आई थी, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। उन्होंने सारे मेरे ब्लॉग्स के बारे में बताया था।
तो उन्होंने कुछ डिमांड की थी। तो सर मैं बहुत जल्दी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे दिमाग में, मैं बहुत जल्दी उन पे एक व्लॉग बनाऊंगी जिनका फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग का होगा। जैसा कि आपको पता है मुझे हिस्ट्री या कुछ पुराण या अपने कल्चर से रिलेटेड वीडियोस एंड व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, और मैं बहुत जल्दी उस पर बनाऊंगी। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये आपने अगर मेरा फैमिली फंक्शन वाला व्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने मम्मी का बर्थडे एंजॉय किया था। तो ये उसी फंक्शन का, तब से यहाँ बंधा हुआ है और इस पे देखिए डे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये न्यू ईयर का कार्ड है, हमारे पास बर्थडे कार्ड नहीं था, ये न्यू ईयर का है। तो इसको उल्टा करके मैंने स्केच पेन से लिखा हैप्पी बर्थडे। ये देखिए शादी की सेलिब्रेशन चल रही है। और ये मेरे पूरे दिन के टास्क कंप्लीट हो गए हैं और आज का मैंने डायरी लिख लिया है। वैसे आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी। यस, एक्चुअली मैं अभी दिखाना नहीं चाहती कि मैं डायरी में क्या लिखी थी। कुछ चीज़ें पर्सनल ही रहें तो ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डायरी ज़रूर लिखें। आप दिन भर कैसा गया, क्या हुआ, क्या चीज़ें कमियां हैं, क्या सही करना है, ये ज़रूरी है लिखना। अपनी बातें लिखिए। डायरी लिखने की आदत बहुत अच्छी है। प्लीज़ अगर हो सके तो आप भी ऐसी आदतें बनाइए। दिस इज़ माई डायरी। मेरी आदत है, ये मेरी उन आदतों में से है जो मैं शायद न जाने कितने सालों से फॉलो कर रही हूँ।